देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं तो उसको हम यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। यदि Q 0,1 बिंदु हो, हमारे पास ये Q बिंदु दे रखा है, बिंदु P और Q, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं और इसमें कह रहा है Q पॉइंट जो है, यानी कि ये वाला Q पॉइंट जो है P और R से समदूरस्थ है, यानी कि इसको मैंने बीच में माना है और इससे ये समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। तो यानी कि ये वाला मान क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, ये समदूरस्थ पे है। तो P के पॉइंट हमें दे रखे हैं 5,-3 और R के पॉइंट जो दे रखे हैं वो x,6 दे रखे हैं। तो x के मान हमें ज्ञात करने हैं और QR PR का भी मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास PQ बराबर क्या आ गया, QR आ गया, यानी कि ये आपस में समदूरस्थ है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गई। तो हम इसे PQ बराबर QR लिख सकते हैं या QP बराबर, यहाँ पे हम QP बराबर QR लिख सकते हैं। बात एक ही है, दोनों बराबर में है। तो भाई इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता है। जैसे यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम देखें तो 5,-3 पॉइंट है और 0,1 है, बराबर में। इन दोनों के पॉइंट देखें तो 0,1 है और x,6 है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये x1 बन जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2, ये x1 y1, ये x2 और y2 बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर। ऐसे यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 का मान आप चाहे तो x2 माइनस x1 भी करके लिख सकते हैं, y1 y2 माइनस y1 करके भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सूत्र कैसे याद करना है। तो x1 का मान हमारे पास यहाँ पे 5 है, x2 का मान हमारे पास यहाँ पे देखिए, x2 का मान यहाँ पे हमारा 0 है, y1 का मान हमारा -3 है और y2 का मान हमारे पास 1 का स्क्वायर हो गया। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे लगाना है। x1 का मान हमारा कितना है, 0 है, x2 का मान हमारे पास x का होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 का मान हमारे पास कितना 1 है और y2 का मान हमारा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है हमारा, ये 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना -x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है वर्क करने पे रूट हट जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे और वर्क करने पे क्या होगा, हमारा रूट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास ये वाली जो दूरी है, ये वाली क्या है हमारे पास दूरी है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम रूट हटाएंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, तो रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है दोस्तों, 25 और क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, x² और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो वो एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि QR का मान बताइए और PQ का मान भी बताइए। देखिए QR तो हमारा ये वाला पोर्शन है, तो इसका मान जो हो जाएगा, और PR जो है वो ये वाला पोर्शन है। देखिए मैंने इसको लिखा QP बराबर QR, तो यहाँ पे हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें ये वाले मान ज्ञात करने हैं, वो देखिएगा जरा ध्यान से। तो हम इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ज्ञात कर लिया इस बराबर करके, और इसकी हम यहाँ पे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए ये 25 और 16 एक तरफ ले जाते हैं, तो ये मैंने एक तरफ भेज दिए सारे इस साइड में। तो x² प्लस 25 माइनस का 25 माइनस का 16 बराबर 0, इस तरीके से ले गया। 25 से 25 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, x² बराबर 16 और x बराबर प्लस माइनस के √16 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई x बराबर प्लस माइनस के 4 आ गई। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करा रहा था। अब यहाँ पे एक चीज और कह रहा है, वो यहाँ पर QR का मान बताइए, QR और PR का मान बताइए। तो QR का मान हम ज्ञात करेंगे, तो QR हमारे पास क्या है, देखिए QR इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये भी ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QR पॉइंट के लिए, तो QR के लिए हमारे पास 0,1 और x,6 हो जाएगा, जबकि हमारे पास x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस चिन्ह। आप चाहें तो एक दोनों बार प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया,
क्यू आर की वैल्यू हम जानते हैं अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। x1 का मान देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, जबकि x का मान कितना आया, प्लस माइनस के 4 आ गया हमारे पास। ये आ गया क्यू आर। x1 का मान कितना 0, x2 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, प्लस माइनस के 4 दे रखा है, यहाँ पर इस टाइप से लगा दिया। प्लस y1 का मान हमारे पास कितना है, y1 का मान हमारे पास 1 है और y2 का मान हमारे पास 6 का होल स्क्वायर आ गया। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट, इसका जब वर्क करेंगे तो वर्क करने में प्लस का 16 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस का 16 आ जाएगा और एक बार हमारे पास ये आ जाएगा माइनस के 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे हल किया है और हल करने पे हमारे पास ये पद मिलेगा। तो क्यू आर बराबर हमारे पास जो टर्म आएगी, क्यू आर का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 16 हो जाएगा और प्लस का 25 हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ये हो जाएगी हमारे पास 41। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 41 आ गई। ठीक है दोस्तों, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 41। इसी तरीके से वो ये कह रहा है कि पी आर का मान भी बताइए और पी आर यानी कि पी और आर यहाँ तक की दूरी बतानी है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट लिए जाएंगे हमारे। एक तो ये वाला पॉइंट लिया जाएगा और ये वाला पॉइंट लिया जाएगा, यानी इसका मान हमें पता है कितना आया है हमारा, प्लस माइनस के 4 आया। तो क्यू आर का तो हमने मान निकाल दिया और पी आर का मान और निकालते हैं। तो पी आर का मान 5, -3 लेंगे और यहाँ पे x, 6 लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे 5, -3 और इसकी जगह लिख देंगे प्लस का 4 माइनस का इतना। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इसकी दूरी निकाल लेंगे हम। यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों की दूरी निकाल दी। x1 का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पे x1 का मान 5 है, x2 का मान हमारे पास प्लस माइनस के 4 है। देखिए होल स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस के 4 कर दिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कितना है, y माइनस y2। तो y1 कितना है हमारे पास, -3 है और y2 का मान हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो पी आर निकालना है, एक बार तो प्लस चिन्ह लिया जाएगा और एक बार माइनस चिन्ह लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस चिन्ह का है। तो इसको यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। तो एक बार हमने पकड़ लिया यहाँ पे प्लस चिन्ह, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह पकड़ेंगे तो 5 + 4 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक बार प्लस चिन्ह लिया है हमने, तो ये पकड़ लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 प्लस का 9 9 81, इस टाइप से 81 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 162 और 162 किसका वर्गमूल होता है, इसको हम 2 गुणा 81 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9√2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि पी आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब पकड़ेंगे माइनस चिन्ह। तो माइनस चिन्ह पकड़ने पे क्या होगा, देखिए माइनस चिन्ह हमारे पास है, माइनस चिन्ह ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, देखो 5 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही चिन्ह दे रखा है, दोनों चिन्ह एक देखेंगे यहाँ पर। तो ये एक बार आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी कि -9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 81, अंडर रूट 82 हो गया हमारे पास। देखिए हमने दोनों वैल्यू निकाली, एक तो प्लस चिन्ह से और एक माइनस चिन्ह से। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।